जो है ना ठिठुइया लोग हैं, जिनकी जो है औकात जो है दो कौड़ी की नहीं है। हाँ? जिनकी औकात जो है ना दो कौड़ी की नहीं है, वो लोग जो है ना नेता विरोधी दल को जो है ना जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। और देश की जो है अंधी बहरी सरकार जो है आंख पर पट्टी बांधे हुए है। अगर यही धमकी अगर कोई नरेंद्र मोदी जी को दिया होता, हाँ। या अमित शाह को दिया होता, या देश की राष्ट्रपति को अगर किसी मुसलमान ने दिया होता, या किसी दलित ने दिया होता, या किसी यादव ने दिया होता, तो अब तक उसके घर में बुलडोजर जो है ना चल गया रहता, और अब तक उसको देशद्रोही साबित कर दिया गया होता, अब तक उसको जेल में बंद कर दिया गया होता, और अब तक उस पर क्या क्या कार्रवाई हो गई होती। लेकिन वो भाजपा का जो है गले में जो है पट्टा डाले हुए हैं, पीछे जो है ओम बिरला जी और मोदी जी का फोटो लगाया हुआ है, और अपने आप को जो है ना करनी सेना का जो है ना बताता है कि मैं कार्यकर्ता हूँ। इसका मतलब ये है कि महात्मा गांधी जी के हत्यारे जो थे, ये वही लोग हैं जो आज राहुल गांधी जी की हत्या की बात करते हैं। लेकिन हम लोग ये कहना चाहते हैं कि हमारे नेता राहुल गांधी जी हैं, उन्होंने नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने की बात की है। हम कोई ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहते हैं जिससे हमारे देश की जो मर्यादा जो है उसका तार तार हो। करे हमारे नेता को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं तो क्या होगा? फिर यही होगा। मोदी जी का जो है ना हम लोग इतना नाम लेते हैं, इससे बड़ा नाम क्या होगा? और जो है ना बदनाम तो उनके मित्र कर रहे हैं, जिसका नाम है डोनाल्ड ट्रंप। ललका बंदर है वो अमेरिका का, है ना। वो जो है ना स्टीम फाइल में उनका नाम आ जाता है। फिर भी मोदी जी जो है उसको इतना मानते हैं कि बताइए, हम कह दिया कि तुमको रशिया से तेल नहीं लेना है तो जी हुजूर नहीं लेंगे। आपको जो है ईरान से तेल नहीं खरीदना है तो जी हुजूर नहीं जो खरीदेंगे। बताइए 11,000 जो है ना करोड़ में जो है एयरपोर्ट। पात्रा करे राहुल गांधी देशद्रोही हैं। क्या बोल रहे हैं? देशद्रोही किसका नाम ले रहे हैं? कांग्रेस और राहुल दोनों का। इतने भ्रष्ट आदमी का नाम ले रहे हैं, इतना झूठा मक्कार आदमी का नाम ले रहे हैं। ये समझिए पात्रा वात्रा नहीं है, ये समझिए खतरा है देश का। ये देश को जो है ना लूटने वाला आदमी है। देश के लिए खतरा, देश के लिए खतरा है। उसका नाम है पात्रा, वो है देश के लिए खतरा। और नरेंद्र मोदी के लिए वो है एक बहुत बड़ा खतरा। इसीलिए नरेंद्र मोदी से कहूँगा कि इसको हटाइए पार्टी से। पार्टी को आपको बदनाम कर रहा है, झूठ बोलते रहता है रात दिन। फिलहाल तो राहुल गांधी खतरा है देश के लिए, खतरा है। अगर देश में अगर विपक्ष के नेता साइडो जो है प्राइम मिनिस्टर का दर्जा होता है, एक जो भारत सरकार में कैबिनेट मंत्री का जो है दर्जा मिलता है, और उसके बाद भी अगर देश के विपक्ष के नेता को अगर लोकसभा में नहीं बोलने दिया जा रहा है, उनका माइक बंद कर दिया जाता है, वो जो कहना चाहते हैं उसको नहीं जो है कैमरे पे बोलने दिया जाता है, तो ये जो है लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा तो ये है। ये खतरा नहीं है कि राहुल गांधी जी क्या बोलने वाले हैं। विपक्ष में अटल जी भी रहे हैं, विपक्ष में आडवाणी जी भी रहे हैं, विपक्ष में उसको क्या बोलोगे फिर? क्या जो राहुल गांधी को धमकी दिया है उसको क्या बोलोगे? राहुल गांधी जी को जो धमकी दिया उसके लिए हम इतना ही कहना चाहते हैं कि अगर कुत्ता जो है आपके पैर में काट ले, तो क्या आप भी कुत्ते के पैर में काटने जाएंगे? कुत्ते में और इंसान में फर्क होता है कि नहीं होता है? इसी तरीके से समझिए कि वो एक कुत्ता है, पागल कुत्ता है, भौंक रहा है, उसको इंजेक्शन की आवश्यकता है। आपको एक इंसान का कुत्ता कह रहा है? कुत्ता नहीं कहेंगे भाई। अगर वो इंसान होता तो इंसानों वाली बात करता। गोली मारने की धमकी दे रहा है, वो भी राहुल जी को दे रहा है, और विपक्ष की जो 20-25 महिलाएं हैं उसको जो गोली मारने की धमकी दे रहा है। और आज देश की जो भाजपा की जो महिलाएं हैं, जो महिलाओं के सम्मान के लिए लड़ती हैं, वो महिलाएं कहाँ मर गई हैं? जिसको घर में घुस के गोली मारने के लेके आप लोग साजिश करेंगे संसद में ही मारने की, तब क्या होगा फिर? पहली बार ऐसा हुआ है कि पार्लियामेंट में प्रधानमंत्री जी को जो है घेरा गया है। मनमोहन सिंह जब देश के प्रधानमंत्री थे उस समय जो है जितने जो विपक्ष के नेता थे, उनके भाषण के दौरान उनके ऊपर जो कागज फेंका गया, उनके सामने प्रदर्शन किया गया, तब तो प्रधानमंत्री जी ने ये नहीं कहा कि मुझे खतरा है। ये 56 इंच की छाती वाले प्रधानमंत्री कहते हैं कि मुझे पार्लियामेंट में खतरा है, वो भी ओम बिरला जी का ऑन रिकॉर्ड बयान है। इससे दुर्भाग्यपूर्ण बात क्या होगी कि संसद जो होता है वो कई Z+ की जो है ना सुरक्षा दी जाती है, और जर्मन की जो है ना टेक्नोलॉजी से जो पार्लियामेंट जब चलता है, जब पार्लियामेंट पर अटैक हुआ था, उसके बाद हाई फाई जो है ना टेक्नोलॉजी के द्वारा पार्लियामेंट को जो है ना उसका जो है ना पूरा वो बनाया जाता है, जो है ना सुरक्षा जो तंत्र, उसमें भी अगर पीएम अगर सुरक्षित नहीं है तो इसका मतलब है कि देश का आम नागरिक कहाँ सुरक्षित होगा? तो और खतरा है। जो लोग नरेंद्र मोदी के और इस भाजपा के सरकार के खिलाफ बोलते हैं, चाहे वो जो पत्रकार हो, चाहे राजनीति दल हो, उनकी हत्याएं मिलती हैं, उनकी लाशें जो है ना किसी पानी की टंकी में मिलती है, किसी को जो है ना बहती हुई गंगा में मिलती है, किसी को जिंदा जला दिया जाता है, किसी को फर्जी जो है मुकदमे में फंसा दिया जाता है, किसी को सूली पे जो है ना चढ़ा दिया जाता है। सोनम अरे करे मोदी डर रहे भाई, मोदी 56 इंच छाती है, वो कहाँ डरेगी किसी से? इतना डर रहा है कि घर से निकल नहीं रहे हैं, पार्लियामेंट तक नहीं आ रहे हैं। अब बताइए, विदेशी मेहमान आए उनका जबरदस्ती हाथ उठवा रहे हैं। जैसे कि एक होता है कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना,
बिना जो है मर्जी से किसी का हाथ आप कैसे उठवा सकते हैं। उन्होंने कहा कि मुझे समझ नहीं आया कि ये मोदी जी क्या कर रहे हैं, ये कोई राजनीति रैली तो चल नहीं रही है। लेकिन इस देश की जो है दुर्भाग्य है गोदी मीडिया आप जैसे लोगों की, जो सच्चाई को नहीं बता रही है कि 400 का सिलेंडर आज 1000 में मिल रहा है। सुनिए ना, 70 रुपए का कड़वा तेल आज 220 रुपए में मिल रहा है। तो हो गई ना, जेल तो हो गई उसको, धमकी दिया राहुल गांधी को। जेल से क्या होती है, उसके घर पे बुलडोजर चलाइए। अब बताइए, चोरी के आरोप में उत्तर प्रदेश में घर पे बुलडोजर चलता है और एनकाउंटर हो जाता है। और वही रामराज में जो बलात्कारी जो है योगी आदित्यनाथ के जातीय विशेष के लोग होते हैं, और जातीय विशेष के लोग जो है ना करनी सेना के लोग हैं। योगी आदित्यनाथ के जो राहुल जी को जान से मारने की धमकी दे रहे हैं, उसके घर पे बुलडोजर नहीं चलेगा। अगर ये कोई अब्दुल बोला होता, या कोई यादव बोला होता, या कोई पासवान बोला होता, या कोई जाटव बोला होता, तो अब तक उसको एनएसए लगा के उसको फांसी पर चढ़ा दिए रहते, उसके घर के पूरे परिवार को उठा लिए रहते और उसके साथियों को जेल में डाल दिए रहते। ये है, समझिए कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है इस देश में। लोग किसने पाला है? भारतीय जनता पार्टी ने पाला है। जहर की खेती कौन कर रहा है देश में? लेकिन एक चीज मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि जब आप जहर की नदी जो है लेके चलते हैं साथ में, जब वो नदी जो है फुल हो जाता है तो वो नदी बैक मारती है। और जब वो नदी बैक मारती है तो जहां से जहर पैदा होता है वो सबको मिटाते हुए चला जाता है। ये मोदी जो सरकार है जो जहर की खेती कर रही है, इसी जहर की खेती में भारतीय जनता पार्टी एक दिन जल के राख हो जाएगी और देश में भाईचारा और प्यार और शांति और सच्चाई बचेगा, जिसकी बात राहुल गांधी जी करते हैं और जिसकी बात महात्मा गांधी जी ने अंग्रेजों से आजादी के समय में किया था। कर रहे हैं, यही समिट हो रहा है, दुनिया भर के नेता दिल्ली में मौजूद हैं। इतना बढ़िया यही सबमिट हो रहा है कि चाइना का माल दिखा करके और इंडिया का जो है ना टेप चिपका रहे हैं। बहुत वाहवाही हो रहा है, पूरा दुनिया थूक रहा है। इतना जो है चोर जो है चोरी भी करता है तो ऐसा करता है जो कोई उसको पकड़ ना पाए। और हमारे देश के प्रधानमंत्री जी उसको जाते हैं सम्मान देने के लिए, और वही ऐसा चोर निकलता है जो चाइना का माल बताता है कि मेरा माल है। बताइए, चाइना के बाप को कहेगा कि ये जो मेरा बाप है। भाई, अपने बाप को ना हम अपना बाप मानेंगे, चाइना के बाप को हम अपना बाप कैसे मान लेंगे? इसका मतलब है कि चोरी कर रहे हैं, दूसरे की चीज को हम अपना कैसे कहेंगे? हमारे देश में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने जो आईटीआई बनाया, जो उन्होंने इसरो बनाया, उसका जिक्र जो है विदेशी लोग आके हमारे धरती पे कर रहे हैं। वो ये होता है देश का मान सम्मान। ये नहीं होता है कि आप जो है आ गए जो है गुजरात से, तो गुजरात का आदमी अगर जो है ना कुत्ते को बना दे शेर, तो आप उसको शेर कहिएगा, कुत्ता कुत्ता ही ना रहेगा। यूनिवर्सिटी कह रही है मोदी के विजन पे काम कर रहे हैं हम। इतना काम कर रहे हैं कि मोदी जी तो वाहवाही लूट रहे हैं पूरे देश दुनिया में। इतना जो है ना भारत का नाम जो है रोशन हो गया है। ये जो AI सबमिट हो रहा है कि समझिए कि थूथू हो रहा है पूरे देश दुनिया में। इतना जो थूथू आज तक कभी हुआ नहीं जितना अब हो रहा है। किससे थर थर कांप रहे हैं? राहुल गांधी के बातों से, राहुल गांधी से, कांग्रेस पार्टी से। अगर ना एक डरते तो पार्लियामेंट का सामना करते। पार्लियामेंट में कुछ भी हो, विरोधी दल की बातों को आपको सुनना चाहिए और उसका आपको जवाब देना चाहिए। देखिए, सरकार में जो भी होता है, चाहे कांग्रेस पार्टी की सरकार रही हो, किसी की भी पार्टी की सरकार रही हो, नैतिक जिम्मेदारी होती है नेता सदन का कि वो सरकार से जो सवाल विपक्ष पूछता है, विपक्ष के बातों का जवाब देना, यह प्रधानमंत्री की नैतिक जिम्मेदारी है। पंडित नेहरू की आलोचना अटल बिहारी वाजपेयी ने किया था। पंडित नेहरू ने हंस करके उन आलोचनाओं को सुना और अटल बिहारी वाजपेयी की पीठ थपथपाई और उन्होंने कहा इस देश आगे चल करके इस देश का प्रधानमंत्री होगा। नेता प्रतिपक्ष और नेता सदन दोनों के बड़े मधुर संबंध होने चाहिए, लेकिन नरेंद्र मोदी की आलोचना जो करे, नीतियों की आलोचना, नेता कह रहे हैं कि कांग्रेस देशद्रोह पार्टी है, तो पूरे नेता उसके देशद्रोह काम करते हैं। हाँ, इसीलिए कांग्रेस पार्टी का कोई भी प्रधानमंत्री, कोई भी नेता पाकिस्तान जाकर के बिरयानी मित्र नहीं खाता है। बिरयानी कौन खाया? नरेंद्र मोदी ने खाया, वो भी बिना बुलाए। आपको भी कोई अगर नहीं बुलाता है तो आप इतने सम्मानित हो, उसके यहाँ दावत खाने आप नहीं जाओगे। और देश का प्रधानमंत्री कितना स्तरहीन है कि जिससे देश बांग्लादेश की लड़ाई में लड़ा, पाकिस्तान से लड़ा, उस देश के खिलाड़ियों को आपका बेटा, आपके मित्र का बेटा आमंत्रित करता है क्रिकेट खेलने के लिए, और दूसरी तरफ कहते हो को ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है। कितने बड़े मक्कार हो। और इतना नहीं, आपने जो समझौता किया है, जो डील किया है, व्यापारिक डील किया है, आपने आधी रात को किसानों के साथ जो मजाक किया है,
किसानों के हक और हुकूक पर डांका डाला है, छोटे व्यापारियों को व्यापार को रौंदने का काम किया है। ये बेशर्मी की बात है। आज नरेंद्र मोदी जवाब नहीं दे पा रहे हैं कि किन किन मुद्दों पर, कौन सी आपकी कमी है चाइना के सामने, कौन सी कमी है अमेरिका के सामने। जो अमेरिका कहता जा रहा है उसको आप नतमस्तक होकर के जी हजूर करके दस्तखत करते जा रहे हैं। मुझे तो हंसी आती है कि ऐसा प्रधानमंत्री जो हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री है, जो 140 करोड़ लोगों का प्रधानमंत्री है, वो अपना अपमान नहीं करा रहे हैं, वो 140 करोड़ हिंदुस्तानियों का अपमान करा रहे हैं। कह रहे हैं कि राहुल गांधी गद्दार है, मुंह दिखाने लायक नहीं ये लोग। राहुल गांधी को गद्दार कहने वाले के माँ बाप भी गद्दार हैं। राहुल गांधी गद्दार कैसे हो सकते हैं, जिसकी दादी इस देश की मजबूती और बहबूदी के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी, लेकिन आतंकवादियों से समझौता नहीं किया, जिनके पिता राजीव गांधी अपनी शहादत दे दिया लेकिन आत्मसमर्पण नहीं किया। नरेंद्र मोदी आत्मसमर्पण भी किया है चाइना के सामने। जो हमारे बिहार के लोग राहुल मौत के गांधी को ही क्यों ऐसी धमकियां मिलती है? कभी उनकी जीप काटने की बात होती है, कभी गोली मारने की बात होती है, राहुल गांधी को ही काहे नहीं? देखिए, ताकतवर आदमी का विरोध हर आदमी करता है। राहुल गांधी इसमें सशक्त विरोध पक्ष की भूमिका अहम भूमिका अदा कर रहे हैं। और राहुल गांधी बेखौफ होकर के, निडर होकर के, निर्भीक होकर के, बिना भय के राहुल गांधी जी नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार की कलाई खोल रहे हैं। इसलिए परेशान होकर के, व्यथित होकर के, दुखी होकर के भारतीय जनता पार्टी के लोग राहुल गांधी के कहीं दांत का हाथ काटने की बात करते हैं, गोली मारने की बात करते हैं। किसी की मां ने दूध नहीं पिलाया है जो राहुल गांधी का बाल भी बांका कर सके। आपकी हैसियत नहीं है जो राहुल गांधी को गोली मार सके। राहुल गांधी उस परिवार से आते हैं जो इस देश की आज़ादी के लिए सालों साल जेल में रहे हैं। पंडित नेहरू, इंदिरा गांधी, सारे के सारे लोग देश की आज़ादी के लिए अपने प्राणों की आहुति तक दी है। देश की मजबूती के लिए राहुल गांधी के पिता ने अपनी शहादत दी है। वह ऐसे परिवार के हैं जिनको डर नाम की कोई चीज नहीं है। इसीलिए राहुल गांधी पार्लियामेंट में और पार्लियामेंट के बाहर निडर होकर के, बेखौफ होकर के, निर्भीक होकर के नरेंद्र मोदी की सरकार और नरेंद्र मोदी के काले चिट्ठे को खोलते हैं। न राहुल गांधी को मारना इतना आसान नहीं, और राहुल गांधी की सेना राहुल गांधी की सुरक्षा करेगी। राहुल गांधी इतने मजबूत हैं, इतने ताकतवर हैं, इतने सशक्त हैं कि उनके सामने नरेंद्र मोदी पार्लियामेंट छोड़कर भाग जाते हैं। और हम राहुल गांधी की बात छोड़ दीजिए, हमारे 3 महिला सांसदों के सामने हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री जो डरपोक है, कायर है, बुज़दिल है, पार्लियामेंट छोड़ करके भाग जाता है। भारत के इतिहास में पहली दफा ये ऐसा हुआ है कि हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री लोकसभा में बोलने से भाग चुका है। अरे 56 इंच की छाती है भाई। अरे माय डियर, 56 इंच की छाती को जो नरेंद्र मोदी अपने आप से पहलवानी की बात करते हैं, राजनीति में 56 इंच का सीना काम नहीं करता है। और राहुल गांधी ने वो 56 इंच के सीने को 23 इंच का सीना बना करके भवना बना दिया। तो राहुल गांधी को धमकी तो दी है ना मारने की, कि गोली मार देंगे? ये तो जैसे ये बादल है ना, जो बादल गरजता है वो बरसता नहीं है। ये तो इनके पालतू कुत्ते लोग हैं जो राहुल गांधी को धमकी देते हैं। राहुल गांधी ऐसे परिवार से, ऐसे पार्टी से हैं जो अंग्रेजों से लड़े हैं, अंग्रेजों का मुकाबला किए हैं, और अंग्रेजों को जिनके राज्य में सूरज पूरब से पश्चिम तक डूबता नहीं था, उस राज्य को समाप्त करने में कांग्रेस पार्टी और इनके नेताओं का हाथ है। उस पार्टी के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को डराने और धमकाने की जो बात करते हैं, यह सूरज को दीपक दिखाने के समान है। राहुल गांधी डरते नहीं, और राहुल गांधी यदि डरते, देशद्रोही है क्या राहुल गांधी? लोग मारने की बात कर रहे हैं। देशद्रोही वह लोग कह रहे हैं जो अंग्रेजों से हाथ मिलाते हैं। देशद्रोही वह लोग कहते हैं जो ऑपरेशन सिंदूर चला करके पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेलते हैं। देशद्रोही वो लोग कहते हैं जो आतंकवादियों को शरण दे करके पहलगाम घटना करवाते हैं। देशद्रोही वो लोग कहते हैं जो पुलवामा में 40 जवान हमारे शहीद हो गए
और 300 किलो आरडीएक्स कैसे आया उसका पता तक नहीं लगा पाए। राहुल गांधी को राष्ट्रद्रोही वह लोग कर रहे हैं। आज हिंदुस्तान की जनता 85% जनता राहुल गांधी को लाइक करती है और नरेंद्र मोदी मुंह छिपा करके भाग रहे हैं। अरे मोदी को बदनाम करने की पूरी साजिश बना ली है कांग्रेस ने। अच्छा, अगर कांग्रेस पार्टी ने बना दिया तो आइंस्टीन फाइल क्या है? हाँ। आइंस्टीन फाइल में 17 बार हाँ। नरेंद्र मोदी का नाम आया है। हाँ। आप बताइए, एक देश का प्रधानमंत्री जो 140 करोड़ जनता जहां की है, 140 करोड़ जनता का अपमान अगर कोई कर रहा है तो हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। आइंस्टीन फाइल आने दीजिए ना। नरेंद्र मोदी पूरे विश्व को अपना चेहरा दिखाने लायक नहीं रहेंगे। अरे एप्स्टीन फाइल में मोदी का कुछ है ही नहीं, आप लोग झूठा आरोप लगा रहे हैं भाई। 17 बार है, 17 बार। आखिर में पार्लियामेंट में सामना करने से क्यों भागते हैं? हाँ। आइंस्टीन की फाइल की जब खुली है, एप्स्टीन फाइल जब आई है तो नरेंद्र मोदी पार्लियामेंट से क्यों भाग रहे हैं? देखिए, नेता जो सदन होता है विकट परिस्थितियों में भी सदन का नेतृत्व करता है, सदन को संबोधित करता है। यह देश में पहली बार हुआ है कि राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद नेता सदन पार्लियामेंट छोड़ के भाग जाता है। और दूसरी तरफ दो स्थितियां हैं, एक नेता सदन प्रधानमंत्री होता है और नेता प्रतिपक्ष विरोधी दल का नेता हो, जो आज वर्तमान में राहुल गांधी जी हैं। तो क्या राहुल गांधी से डर गए मोदी? निश्चित रूप से डर करके भाग रहे हैं, थर थर कांप रहे हैं। अगर नहीं कांपते तो पार्लियामेंट में जवाब देना चाहिए।